प्यारे बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास में आज हम लोग बहुत जल्द ही ऐसे 10 शब्दों की बात करेंगे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछे गए हैं। लिख लेते हैं इनको जल्दी जल्दी। देखिए बेटा, एक शब्द है ऑटोबायोग्राफी। एक वर्ड है बेटा ऑटोबायोग्राफी। आप समझिए, ग्राफी का मतलब, कभी भी ग्राफी वर्ड आएगा तो ये राइटिंग से संबंधित होता है। राइटिंग का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, लिखने से संबंधित होता है। और बायो का मतलब लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। जैसे बाइक होती है तो ऑटो, उसको ऑटोमोबाइल बोला जाता है। जो खुद से चले, स्वतः, इसको क्या बोलते हैं? स्व या स्वतः। तो इस तरीके से, तो बेटा ऑटोबायोग्राफी क्या है? खुद के लाइफ को लिखो, है ना। यानी अगर कोई व्यक्ति है, खुद के जीवन के बारे में कुछ लिख रहा है, अपने ही जीवन के बारे में कुछ लिख रहा है, तो उस लेखनी को क्या बोला जाएगा? जो वो लिखेगा उसको बोला जाएगा आत्मकथा। क्या बोला जाएगा? आत्मकथा। इसको बोलते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहा है तो ऑटोबायोग्राफी है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है बायोग्राफी। क्या होता है बेटा? बायोग्राफी। तो बायोग्राफी में क्या होता है? एक थोड़ा सा अंतर है। क्या है बेटा? इसमें जीवन की कहानी तो लिखी जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति लिखेगा उसकी कहानी नहीं होगी, किसी दूसरे व्यक्ति की होगी। इसीलिए इसे कहा गया है जीवनी। क्या होता है? जीवनी। आप लोगों में हिंदी में पूछा भी जाता है कि आत्मकथा तथा जीवनी में क्या अंतर है, तो समझ पा रहे होंगे ना इसको। इसके बाद में बेटा एक वर्ड है एथीस्ट। एथीस्ट जो बेटा भगवान को ना माने, ईश्वर को ना मानता हो, उसको बोलते हैं नास्तिक, है ना बेटा। मतलब वन हु डजंट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। जो एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड में, भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, उसको एथीस्ट बोलते हैं। और जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है उसको थीस्ट बोला जाता है। यानी उसको बोलते हैं बेटा क्या? आस्तिक। उसको आस्तिक बोलते हैं। जो एक आस्तिक होता है, जो भगवान को मानता है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास रखता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, इसको एथिस्ट बोलते हैं। एक वर्ड है बेटा एस्ट्रोनॉट। जो बेटा ट्रेवलर होता है, ट्रेवलर इन स्पेस। इन स्पेस। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में जो यात्री होता है उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री बेटा। अब आते हैं इधर। अब हम आते हैं 6 नंबर पे। एस्ट्रोनॉट हमारा हो गया। एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एलियन। आप लोगों ने बहुत सुना होगा एलियन। एलियन का मतलब होता है क्या? कुछ बच्चे बोलते हैं कि जो दूसरे ग्रह से आया हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको, विदेशी जो होता है ना, फॉरेनर, तो उसको भी एलियन बोल सकते हैं। वन हु रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ व्हिच ही इज नॉट ए सिटीजन। कोई व्यक्ति ऐसे देश में रह रहा है जहां का वह नागरिक नहीं है, तो उसको एलियन बोला जा सकता है। हालांकि दूसरे ग्रह से आने वाले व्यक्ति को भी क्या बोलते हैं? एलियन ही बोलते हैं। उसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं यूज करेंगे, एलियन ही बोल सकते हैं। उसमें कोई आपको बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरे देश से आए हुए व्यक्ति को भी क्या बोलते हैं? एलियन बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद में क्या है? अगर हम बात करेंगे बेटा एलियन की, तो ये हो गया। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कि जैसे अलग अलग देशों के एम्बेसडर होते हैं। आप लोगों ने एम्बेसडर का नाम सुना होगा, या नहीं सुने हैं तो दूतावास का नाम सुने हो कि भारत का दूतावास है। एम्बेसडर, एम्बेसडर का मतलब होता है बेटा राजदूत। राजदूत का मतलब होता है कि जैसे कोई डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव हो किसी कंट्री का, किसी दूसरी कंट्री में। इस देश का डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव कोई राजनेता हो जो दूसरे देश में रहता हो, वहां के पॉलिटिकल मुद्दों को समझता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बेसडर वर्ड से संबोधित करते हैं, जिसको कहा जाता है राजदूत। इसके बाद में ये एम्बेसडर वर्ड हो गया। एक वर्ड है बेटा जो आप लोग जानते होंगे, कॉस्मेटिक।
कॉस्मेटिक वर्ड सुने होंगे, जो सौंदर्य प्रसाधन की चीजें होती हैं, सौंदर्य प्रसाधन की चीजें, है ना, यानी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द ब्यूटीफुलनेस ऑफ स्किन और हेयर, जो स्किन या हेयर के ब्यूटीफुलनेस को बढ़ाने का काम करता है, उसको हम कॉस्मेटिक वर्ड यूज करते हैं, इस कॉस्मेटिक। ठीक है, इसके बाद में क्या है, कुछ और शब्द हैं, जैसे एक वर्ड है बेटा, आप लोगों ने सुना होगा, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है बेटा स्वशासन। उसका मतलब होता है कि खुद का शासन, कोई व्यक्ति खुद ही शासन करे, मतलब स्वयं शासन करे, किसी और व्यक्ति से कोई मतलब ना हो, तानाशाह जिसको कहते हैं, है ना, तानाशाही, तानाशाही। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने हमारे देश की राजधानी, मतलब उसने अपने राज्य की राजधानी को एक बार दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली, ऐसे मतलब उसने चेंज किया, तो तानाशाही व्यवस्था। एक होता है बेटा हमारे जो देश में है प्यारा, जो हमारा इंडिया है, उसमें क्या है बेटा, डेमोक्रेसी है। इसका मतलब होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन, प्रजातंत्र। अब्राहम लिंकन ने जो कहा था वही बात है कि डेमोक्रेसी यानी कि जो जनता का शासन है, ऐसा शासन जो पब्लिक करती है, पब्लिक चाहे तो जिसको 5 साल में चेंज कर दे, तो इस ऐसे शासन को क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये 10 वर्ड्स जो हमारे हैं इनको आप लोग समझ पाए होंगे। क्या है, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, एथीस्ट, थीस्ट, एस्ट्रोनॉट, ये 5 हो गया। और इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट एलियन है, एम्बेसडर है, कॉस्मेटिक है, ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। तो इस तरीके से इन सारी चीजों के साथ में आज की हमारी क्लास होती है समाप्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर क्लास, देखते रहिए महिंद्रा ग्रुप चैनल। ओके, थैंक यू फॉर